Assalamu alaikum viewers, hope you are doing well. Today our topic is many-to-many relationship in ER diagram. In the last lectures we already discussed about the ER diagram, types of attributes and types of relationships, and we already discussed about one-to-many relationship and one-to-one relationship, and the other topic is many-to-many relationship. तो सबसे पहले अपने बेल आइकन को प्रेस कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। और आपने जिन्होंने मैनी टू वन और उसके बाद जो है वन टू वन रिलेशनशिप का लेक्चर नहीं लिया, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लेक्चर डला हुआ है, वो ले सकते हैं। आई होप सो कोई आपको क्लियर हो। चैनल के बारे में आप जो है कोई फीडबैक देना चाहते हैं, कोई क्वेश्चन जो क्वेरी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। इसको सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। उसके बाद हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो ये हमारा ईयर डायग्राम का जो टॉपिक है कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर जो है हम इसको ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम में, तो आप इसको स्टडी करते ही करते हो। लेकिन आप किसी इंटरव्यू एग्जाम के लिए या किसी गेट टेस्ट के लिए या किसी भी फील्ड में जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पर भी आपसे ये बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम जो है ये फैकल्टी मेंबर्स ने भी पढ़ा हुआ होगा वन टू मैनी और वन टू वन रिलेशनशिप को, लेकिन डीपली चीज़ें वहाँ पर नहीं पढ़ी जाती कि आपने बस देख लिया कि वन टू मैनी में ये होता है, वन टू वन रिलेशनशिप में ये होता है, मैनी टू मैनी, लेकिन जो है डीपली बहुत कम चीज़ें करवाई जाती हैं। तो हमने इस लेक्चर में मैं आपको मैनी टू मैनी रिलेशनशिप करवाऊंगी विद डेटाबेसिस के साथ कैसे क्रिएट किया जाता है, और आई होप सो कि लास्ट जो है वन टू वन और वन टू मैनी रिलेशनशिप आपको क्रिएट होगा। तो हम टॉपिक पर चलते हैं। तो टॉपिक पे चलने मैनी टू मैनी में आपको समझ आ रहा है कि मैनी टू मैनी बहुत से ज़्यादा एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स का तो कंसेप्ट ऑलरेडी आपको क्लियर है, ठीक है। एंटिटीज कैसे बनाई जाती हैं और एट्रीब्यूट्स उससे कैसे निकलते हैं। ये से देखिए एग्जांपल, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट की आईडी उसकी नेम है, और ये आपके पास इसके अंदर क्या हो रहा है, रिलेशनशिप हो रहा है, ठीक है। ये आपका क्या है, रिलेशनशिप, ठीक है। ये आपका एंटिटी है और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। इसी तरह सब्जेक्ट एक एंटिटी और ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, और ये उसमें अंदर रिलेशनशिप क्या है, स्टडीज का, ठीक है। स्टडीज कर रहे हैं, ठीक है। मैनी टू मैनी रिलेशन का स्टूडेंट के साथ, तो ये है। उसके बाद हम देखते हैं कि हम चलते हैं हमारे पास एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल, ये देखें एक एग्जाम्पल बनी हुई है, स्टूडेंट है, ठीक है। उसके बाद ये उसके एक डेटाबेसिस क्रिएट में, ये उसके एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। उसके एट्रीब्यूट्स, उसकी आईडी, उसका नेम, उसकी एज, और उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, ठीक है। सब्जेक्ट के ये एट्रीब्यूट्स जो मैंने डेटाबेसिस के अंदर आपको लिखा है। अब इसके अंदर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट की हुई है, इसके अंदर हम डाटा को एंटर करिएगा, स्टूडेंट स्टडीज मैनी सब्जेक्ट्स, ठीक है। सब्जेक्ट स्टडीज मैनी, सो एक सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा एम टू एम, मैनी टू मैनी रिलेशन भी यूज़ किया जाता है। स्टूडेंट क्या करता है, स्टडीज, एक स्टूडेंट बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स भी स्टडी कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स भी स्टडी कर, दोनों तरफ से आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। तो हम इसके अंदर डाटा को एंटर करते हैं। हम डाटा को एंटर करके उसके अंदर फिल करते हैं। जैसे हमारे पास एक स्टूडेंट का डाटा एंटर करते हैं, ठीक है। रोल नंबर 1, ठीक है। उसका नेम हम एक्स रख लेते हैं, उसकी एज 20 रख लेते हैं। इसी तरह रोल नंबर 2, उसका नेम हम वाई रख लेते हैं, उसकी एज हम 18 रख लेते हैं। इस तरह रोल नंबर 3, उसका नेम हम 3 या कोई भी आप एज्यूम कर सकते हो, उसकी एज हम जो है 22 रख लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक डेटाबेस के अंदर डाटा को फिल कर दिया। उसके बाद हम इसी तरह, आपको पता है ये आप उसके बाद दूसरे सब्जेक्ट वाले हम डेटाबेसेस को फिल कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें देखें हमारे पास सब्जेक्ट की आईडी क्या है, S1 सब्जेक्ट का नाम, ठीक है। सब्जेक्ट का नेम हम कंप्यूटर रख लेते हैं, उसके क्रेडिट हॉर्स हम 3 रख लेते हैं, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट 2, सब्जेक्ट 2, ठीक है, इसके हम मैथ रख लेते हैं और इसके क्रेडिट हॉर्स भी 3 रख लेते हैं। उसके बाद S3, उसके बाद हम जो है रख लेते हैं कंप्यूटर का कोई भी सब्जेक्ट है, हम फिजिक्स रख लेते हैं और इसके क्रेडिट हार भी 3 रख लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है हमारे पास ये, उसके बाद आपको पता है कि अब इसके अंदर हमने प्राइमरी की इसको सिलेक्ट करना है। हमारे पास प्राइमरी की आपको पता है हमेशा क्या होती है, यूनिक वैल्यू होती है। तो आपकी इस टेबल के अंदर प्राइमरी की कौन सी आएगी, आपकी स्टूडेंट की आईडी, ठीक है। इसी तरह हमारे दूसरे टेबल में हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन सी प्राइमरी की आएगी। उसमें देखें आपकी सब्जेक्ट की आईडी है, तो हमेशा आईडी क्या होती है, आपकी प्राइमरी की होती है और यूनिक वैल्यू होती है।
ठीक है, वो आ जाएगी। उसके बाद अब नेक्स्ट टेबल में ये रिलेशनशिप के टेबल को हमने एंटर करना है, तो रिलेशनशिप के टेबल को एंटर करने के लिए हमने ये उसके एट्रीब्यूट्स, तो सबसे पहले हम इनके नाम है, ये कौन होंगे, दोनों क्या होंगे, फॉरेन की होंगे, दोनों टेबल से लिए के। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका फॉरेन की। ठीक है, उसके बाद ये भी फॉरेन की, तो आपका ये देखें ये, ठीक है, आपका ये फॉरेन की हमने इस टेबल में से लिया है और ये फॉरेन की हमने इस टेबल में से ली है। ठीक है, रिलेशनशिप फॉरेन की का कंसेप्ट ऑलरेडी आपको क्लियर होगा। अब हम इस टेबल को फिल करते हैं। हमारा रिलेशनशिप का टेबल का मेन काम है कि इसको फिल करते हैं कि कैसे फिल करना है। अब देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास स्टूडेंट आईडी रोल नंबर 1 क्या कर रहा है, ठीक है, रोल नंबर 1 की सब्जेक्ट की आईडी कौन सी है, S1 रख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल नंबर 2 क्या कर रहा है, रोल नंबर 2 के सब्जेक्ट की आईडी हम इसकी S2 रख लेते हैं। ठीक है, अब रोल नंबर 1 दोबारा से आ गया। दोबारा से क्यों आ गया, क्योंकि अब एक और स्टूडेंट, मैनी स्टूडेंट्स कर सकते हैं ना। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स ये क्या कर रहा है, रोल नंबर 1 दोबारा से ये S2 भी कर रहा है, मीन्स के मैनी स्टूडेंट्स जो हैं, अब ये एक स्टूडेंट था उसने S1 सब्जेक्ट भी स्टडी कर रहा है, फिर दोबारा से आ गया, फिर वो S2 भी कर रहा है। ठीक है, मीन्स S3 भी कर सकते हैं। दोबारा हम रोल नंबर 1 को कह रहे हैं तो ये S3 को भी स्टडी कर रहा है। इसी तरह हम रोल नंबर 2 भी डाल लें। ठीक है, रोल नंबर 3 डालें, रोल नंबर 3 क्या कर रहा है, S1 को स्टडी कर रहा है, रोल नंबर 3 क्या कर रहा है, S2 को भी स्टडी कर, मीन्स के मैनी स्टूडेंट्स मैनी सब्जेक्ट्स को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो। उसके बाद मेन चीज होती है कि इसके अंदर प्राइमरी की आपको बनाने है अगर रिलेशनशिप, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 1 to many रिलेशनशिप में और 1 to 1 रिलेशनशिप में रिडंडेंसी हम टेबल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स के टेबल को कम कर सकते हैं रिलेशन, लेकिन इसके अंदर आपकी जो है आप टेबल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, टेबल्स को रिड्यूस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आपका रिलेशनशिप का टेबल, आप इन दोनों को टेबल नो ग्रेटर रिडंडेंसी, ठीक है, इसके अंदर हमारी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के अंदर नो रिडंडेंसी होती है। ठीक है, इसके अंदर हम रिलेशनशिप को जो है रिड्यूस, हमारे डेटाबेस को रिड्यूस नहीं कर सकते। लास्ट टाइम हमने 1 to 1 और 1 to many में पढ़ा था, उसमें हम ये था कि इन दोनों टेबल को मर्ज करके एक टेबल क्रिएट कर सकती है और इस टेबल को हम नाम भी लिखें और इसी तरह इन दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम इन दोनों टेबल्स को रिड्यूस नहीं कर सकते। हम इसमें रिडंडेंसी नहीं, हमारे तीनों के तीनों जो डेटाबेस के टेबल्स होंगे वो तीनों टेबल्स हमारे इसके अंदर आएंगे। ठीक है, आई होप सो कि आपको क्लियर हो। ठीक है, और उसके बाद जो है आपको कीज का भी कंसेप्ट पता होगा कि आप प्राइमरी की, आपको पता है प्राइमरी की हमेशा यूनिक वैल्यू होगी। उसके बाद जो है फॉरेन की आपको पता है दूसरे टेबल में से आपको ली गई होती है, फॉरेन की इसमें से लेगी। और उसके बाद आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप ये है कि आपका एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो एक सब्जेक्ट को स्टडी कर सकते हैं और एक सब्जेक्ट को, जैसे ये देखें 1 सब्जेक्ट है तो S1, ठीक है, रोल नंबर 1 दोबारा से वो क्या कर रहा है, S2 भी पढ़ रहा है। मैनी सब्जेक्ट्स को वो स्टडी कर सकता है और एक सब्जेक्ट को मैनी स्टूडेंट स्टडी कर सकते हैं। दोनों तरफ से आपका मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बन रहा है। आई होप सो कि आपको क्लियर हो। फिर भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी हो तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। ठीक है, उसके अंदर ये आप हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर हो गया हुआ है। ठीक है, उसके बाद मैनी टू मैनी, ये स्टूडेंट्स का कोर्स आपके मैनी टू मैनी के लिए ये जो बुक के अंदर आपको साइन दिया गया ये वाला, ठीक है, ये भी साइन मैनी टू मैनी के लिए यूज किया जाता है। और M2N भी आप इसको, M2M भी इसको क्या करते हो, यूज कर सकते हो। तो आज हमारा जो है ये मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स वाला ईआर डायग्राम का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। हमने ईआर डायग्राम को भी स्टडी कर लिया था, उसकी टाइप्स 1 to many को भी हमने डिटेल वाइज स्टडी किया, 1 to 1 को भी और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप को भी हमने कर लिया। इसके बाद हम एक ईआर डायग्राम क्रिएट करेंगे और आपका टास्क है जो आपने ईआर डायग्राम एक टॉपिक लेना है, यूनिवर्सिटी कॉलेज एडमिशन सिस्टम, उसके ऊपर आपने एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स को देखना है और आपने उसके ऊपर जो है जो ईआर डायग्राम है वो क्रिएट करनी है। उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर आई होप सो कि आपको क्लियर हो। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। और कोई भी क्वेरी हो तो आप लाइक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ।